5.2। प्रश्नावली 5.2 जिसमें क्या है, टॉपिक लिया गया है तीसरा नंबर। क्या लिखा है, निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरिए, मतलब रिक्त स्थान के पदों को भरना है। तो हालांकि तुम्हें पहले नंबर इसके लिए करने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए कहाँ तक, AP के 6 तक, मतलब कि AP के जो फॉर्मूले होते हैं वे आना चाहिए, जैसे A1 A2 A3 A4 और A5। ये तुम्हें बिल्कुल फार्मूला याद हो जाना चाहिए। तो AP का जो फॉर्मूला फर्स्ट है A1 का मान जो A ही होता है, A2 का जो फॉर्मूला दूसरा होता है जो कि A+D, इसी प्रकार A+2D एंड A+3D और A+4D, ये सीधा है एक कम होकर लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2, फिर खाली है और फिर 26 है। सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, ए और डी का मान सर्च करेंगे। ए और डी का मान कहाँ है, तो ए का मान तो प्रथम पद ही कहलाता, मतलब पहला नंबर, तो इसका प्रथम पद जो कि ए बराबर क्या है 2 है। इसके बाद सार्वंतर, तो सार्वंतर तो तुम्हें ज्ञात होना नहीं है क्योंकि दूसरे से पहला घटाना पड़ता था, या इसमें से इसे घटाओ तो खाली है। ठीक, तो क्या करेंगे, तब अपन इसके लिए वो लिख देंगे कि ये क्या है, A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो जहाँ जहाँ मान दिए गए हैं केवल वे यूज करेंगे पहले नंबर। तो A3 दिया गया है तो अपन A3 क्या करेंगे, देखो A2 तुम्हें ज्ञात करनी है और A3 क्या दिया गया है 26, जिसमें A3 का मान क्या होता है, A3 का मान ये होता है, रख दो। तो A+2D जो कि बराबर क्या है 26, A का मान पता है 2 है तो 2 रख दो, प्लस 2D बराबर में 26, जो 2 बटे में जाएगा तो 2D बराबर, सॉरी यहाँ प्लस का है जाके माइनस का, तो 26 माइनस 2 घटा देंगे तो 2D बराबर 26 में से 2 गया, कितना बचा 24, 2 यहाँ गुणा में जाके भाग में, तो D बराबर 24/2, 2 से काट देंगे तो D का मान क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब D का मान आ गया, अब सीधा अपन रखेंगे A2 का मान ज्ञात करना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A+D, जो कि यहाँ से पता है अपन को। ठीक, तो A का मान कितना है, A2 में A का मान कितना है 2 है, और D का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था, कितना आया था 12 आया था, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, A2 बराबर कितना हो गया 14, राइट, बन जाए तो 2 14 फिर 26, AP अपनी क्या बन गई, AP बन गई 2, 14, 26। ओके, आगे अगला है सेकंड नंबर टॉपिक। तो पहला डिब्बा है, दूसरी बार में 13 लिखा है और तीसरी बार में भी खाली है और चौथी बार में क्या दिया गया है 3 दिया गया है, जिसमें तुम्हें जो AP दी गई है, क्या दी गई है AP कि A1 A2 A3 और A4, मतलब 4 पद दिए गए हैं, जिसमें अब तुम्हें जो जो खाली है वे अपन ज्ञात करने के लिए लिख लो। तो A1 को अपन को ज्ञात करना है, अब A3 भी खाली है तो 3 को भी ज्ञात करना हो, जो ज्ञात हैं उनके लिए लिख लो। तो A2 का मान, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 13 है, A2 का फॉर्मूला लगाओ क्या होता है A+D, जो कि क्या हो गया 13, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसके बाद आगे इसी प्रकार A4 का मान क्या है 3 है, A4 का मान 3 है, तो A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+3D बराबर में क्या आ जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे, इन समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि हमको तो A और D का मान चाहिए कैसा ही हो। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा A+D बराबर 13, इसके बाद इसको लिखेंगे नीचे, तो A+3D बराबर 3। ओके, तो जी माइनस और जी माइनस, अब इनके चिन्ह क्या हो गए, टोटल माइनस हो गए, तो जी दोनों कटेंगे और जी दोनों घटेंगे, तो 1 में से 2 चला जाए तो क्या बचना है, सॉरी 1 में से 3 चला जाए 2 बचेगा और D। इसके बाद तुम्हें पता है कि जी माइनस का है और माइनस का है बड़ा और जी है
छोटा, तो घट के क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, बराबर 13 में से 3 चले जाए कितने बचे, 10, 2 यहाँ गुणा में, इस तरह जाके भाग में, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 10 बटे माइनस का 2, 2 से काट देंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब डी का मान प्राप्त हो गया। अब डी का मान कहाँ रख देंगे, किसी में भी रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक। तो डी का मान हम क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ लिखा है, जे लिखा है, तो ए प्लस और जो माइनस का 5 डी की जगह पर, बराबर में क्या लिखा है, 13। इसके बाद ए प्लस माइनस माइनस 5 बराबर में 13, जो ए की गुणा में तो है नहीं है 5, माइनस में था वो, तो ई को क्या करना है, पक्षांतर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 13 धन 5, जो कि ए का मान क्या हो जाएगा, 18। ओके, आगे क्या करेंगे, ए और डी के मान पता कर लिए। अब जो ज्ञात करने हैं उनके फॉर्मूला लगाओ। तो ए वन ज्ञात करना है, तो ए वन का फॉर्मूला क्या होता है, ए ही होता है। तो ए का मान पहले से तुम्हें पता है कितना आया, 18 आया। तो ए वन बराबर कितना आ गया, 18। पहला नंबर तो तुम्हें ज्ञात हो चुका है, ठीक। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, ए थ्री ज्ञात करना है। तो ए थ्री लिखो, ए थ्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d, तो ए थ्री ए2 मतलब ए का मान 18 ही है, प्लस 2 और डी का मान क्या है, माइनस का 5 है, तो रख देते हैं माइनस का 5। सबसे पहले इसमें चिन्हों का गुणा करो, तो ए3 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, इन्हें घटा दो, तो ए3 का मान कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक, क्योंकि दोनों मान ज्ञात करने थे, दोनों कर लिए। इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर टॉपिक। तो तीसरा नंबर है 5, फिर डिब्बा, फिर से डिब्बा और 9 सही 1/2। ओके, अब इनको क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, जी A1 है, जी A2 दिया है, जी A3 और A4 दिया गया है। इसके लिए लिखेंगे A1 का मान क्या है, 5 है, A1 का मान 5 दिया है। A2 तुम्हें पता नहीं है, तो A2 क्या करना है, ज्ञात करना है। A3 पता है, नहीं है, तो A3 भी क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके बाद A4 पता है, तो A4 कितना है, A4 है तुम्हारे लिए 9 सही 1/2। तो A4 का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D बराबर 2 नाम 18 1 19/2। ओके, इसके बाद तुम्हें पता है ए का मान दिया गया है, A1 का मान या ए एक ही कहलाता है, ठीक। तो मान रख देते हैं, ए का मान 5 है, तो 5 प्लस 3D बराबर में 19/2। 5 यहाँ का है, प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर कर रहे हैं। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 माइनस के 5, इसके बटे 1 मानना पड़ेगा जब घटेंगे जितने गुणा करने के। तो 3D बराबर 1 19 19 और 2 पंचे 10 बटे में 2 1 कम 2। ओके, 3 यहाँ गुणा में, डी के क्या में, गुणा में, इस साइड जाके भाग में। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ घटाओ, तो 9 बटे में 2 गुणा में 3, 3 तिल का 9, 3 आया, तो डी का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया। नहीं, इसके बाद क्या करेंगे, A2 का मान ज्ञात करना है और A3 का मान ज्ञात करना है। A2 का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस क्या होता है, D होता है, तो A2 बराबर, A का मान क्या है, A का मान है 5 और D का मान कितना है, D का मान तुम्हारे लिए अभी ज्ञात किया था, जो कि 3/2 है। इसके बटे 1 मानना पड़ेगा जब जुड़ेंगे ये, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस के 3 1 कम 3 बटे में 2 1 कम 2, तो A2 का मान क्या हो गया, 10 3 13/2। ओके, इसके बाद आगे A3 भी ज्ञात करना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर, A का मान क्या है, 5 है, ठीक, A का मान कितना है, 5 है, और 2 इंटू डी का मान कितना है, 3/2, 3/2, 2 से 2 कट गया, ठीक। तो A3 का मान क्या हो गया, 5 प्लस 3, तो A3 का मान क्या हो गया, 5 3 8। ओके, आगे चौथा नंबर क्या है,
ये लिखा हुआ है -4, फिर डिब्बा और फिर से खाली, फिर से खाली और फिर भी खाली, फिर लास्ट में क्या लिखा है 6 लिखा है। तो यहाँ से ए और डी का मान ज्ञात करना बड़ा आसान है। कैसे, देखो ये तुम्हारे लिए AP दी गई है, कैसी A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस प्रकार से दी गई है, जिसमें सभी में जिसमें से A1 का मान 4 है जो कि माइनस का है, और A6 का मान, बाकी ये तो ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5 भी ज्ञात करना है, चारों मान ज्ञात करने हैं। लेकिन A6 का मान क्या है 6 है, तो A6 का मान कितना है 6। A6 का फॉर्मूला आता है, क्या होता है A + 5D, जो कि बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब A का मान तुम्हें दिया गया है जो कि A की जगह पे रख दो, तो A का मान क्या है -4 + 5D बराबर में क्या हो जाएगा 6। ये पक्षांतर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5D, ये हम माइनस के स्टर जाके प्लस का, तो 6 + 4। इसके बाद 5 यहाँ गुणा में स्टर जाके भाग में, तो D बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, D का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, अब ज्ञात किसका करना है, सबसे पहले A2 का मान ज्ञात करना है। A2 का ज्ञात करते हैं तो क्या लिखेंगे, A2 बराबर क्या होता है A + D। A2 A का मान क्या है, A का मान -4 है, प्लस D का मान क्या है 2 है, ये दोनों घटाएंगे तो A2 का मान क्या आ जाएगा -2। इसके बाद A3 का मान ज्ञात करना है, तो A3 का फॉर्मूला A + 2D। A का मान क्या है वही -4, तो A3 बराबर -4 + 2, और D का मान क्या है +2 है, तो A3 बराबर -4 + 4, 2 दूना क्या होते हैं 4, ये कट जाएंगे, तो A3 का मान क्या हो जाएगा 0। ओके, इसके बाद आगे क्या करेंगे, A4 ज्ञात करना है, तो A4 हम साइड में ज्ञात कर रहे हैं। A4 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 3D। तो A4 बराबर A का मान क्या होता है, A का मान है -4, सबसे ऊपर दिया है तुम्हारे लिए, और +3, D का मान क्या है 2 है। इसके बाद A4 बराबर -4 और 3 दूनी 6, ये घटा देंगे तो A4 का मान क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। ओके, तो A4 ज्ञात हो गया। A5 भी ज्ञात करना है, तो 5 के लिए लगाते हैं फॉर्मूला A5, फॉर्मूला क्या होता है A + 4D। तो A5, A का मान -4 है, कितना है -4 है, तो रख देंगे -4। इसके बाद +4, D का मान क्या है, D का मान 2 है, तो रख देते हैं 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा A5 बराबर -4 + 8, ये दोनों घटेंगे तो प्लस का कौन है J है, और वही जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा, तो J बड़ा है, तो +8 में से 4 गया 4 बचा। यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो गए, राइट। ये तुम्हारे चारों आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या लिखा है 5वां नंबर लिखा हुआ है कि 38 लिखा है, फिर डिब्बा और फिर खाली है और फिर से खाली है और फिर से -22 लिखे हुए हैं। ठीक, थोड़ा ये आसान नहीं है पर कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो, सबसे पहले तो AP लिखना है कि दिया क्या क्या है। तो AP बराबर अपन को पता है कि जी A1 का मान, जी A2 का मान, जी A3 का मान, A4 का मान, A5 और A6 टोटल मान है। ठीक, जिसमें क्या करेंगे कि जो मान दिख रहे हैं वो ले लो, तो A1 तो ज्ञात करना है जो कि हम साइड में लिखेंगे। A2 क्या लिखा है, A2 बराबर 38 लिखा है। ठीक, इसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दूं तो A + D लिख सकते हैं A2 को बराबर में 38। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। आगे A3 दिया नहीं है तो A3 ज्ञात करनी है। A4 दिया है नहीं दिया है वो भी ज्ञात करना है। A5 ज्ञात करना है, और A6 तुम्हें दिया गया है क्या है A6 है
माइनस का 22। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस का क्या हो जाएगा 5d बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 22। समीकरण नंबर 2। देखो जी दोनों ए समान है, यदि संख्या होती तो यहाँ गुणा करती कुछ, ठीक, लेकिन संख्या तो है नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो a प्लस डी बराबर 38। इसके बाद a प्लस 5d बराबर में माइनस का 22। अब चिन्ह चेंज कर देंगे तो चिन्ह पलटेंगे तो माइनस हो जाएगा, जे भी माइनस और जे प्लस, ये कट जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 5 है, 5 में से 1 गया 4 बचा, और d माइनस का बड़ा है, 5 का है माइनस का है, तो जे माइनस का एज इट इज। इसके बाद जी दोनों जोड़ेंगे तो 8 और 2 जीरो, 10 को जीरो ऐसा लगे 1 और 3 2 5 1 6, ठीक, 4 यहाँ बटे में जाएंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे माइनस 4, 4 से काट देंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा 15 चौके 60। ओके, कोई डाउट? इसके बाद डी का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में डी बराबर -15 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा था ए प्लस डी लिखा है, डी का मान क्या है माइनस का 15 है और बराबर क्या आ जाएगा 38। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 38, जो स्टार्ट जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38, ये माइनस का स्टार्ट जाके प्लस का क्या हो जाएगा 15, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 5 जोड़ो 100 वो 43 और 10 53, राइट। अब ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है A1, तो A1 तो आ गया तुम्हारा, जे ही माना जाएगा A1 तो, ठीक। अब A2 ज्ञात करना है, नहीं करना है, A3 ज्ञात करना है, क्या A3। तो A3 के लिए मैं साइड में फॉर्मूला लगाऊंगा, तो A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो A3 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान 53 प्लस 2, डी का मान क्या है माइनस का 15, तो गुणा कर देंगे A3 बराबर 53 तो एज इट इज रहेंगे, मतलब जो कि तो प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। इसके बाद A3 जो कि क्या हो जाएगा 30 घटाएगा 23 आएगा, ठीक, एक आ गया जी तुम्हारा आंसर, ठीक। इसके बाद A3 के बाद A4 ज्ञात करना है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A4 बराबर ए का मान कितना है 53 प्लस 3 गुणा डी का मान -15 है, तो A4 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 थी 45, जो कि घटाने पर कितना आएगा 8 बचेगा, ठीक। तो A4 का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। अब क्या ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है, तो A5 हम यहाँ लगा रहे हैं, A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा ए का मान 53 है प्लस 4 गुणा में डी का मान -15 है, तो A5 बराबर 53 माइनस 15 चौके 60, ये घटेंगे तो A5 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 7। ओके, यही तुम्हारे आंसर होंगे। तीनों चाहिए थे, 4 चाहिए थे, तो जो A1 का मान यहाँ से आया, ठीक, बन जाएंगे। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।